दोस्तों, उत्तर प्रदेश पीसीएस का जो आप एग्ज़ाम कल देने जा रहे हो उसके सिलसिले में यहाँ पर कुछ बात करेंगे। कैसे आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, कैसे सही आंसर तक आप पहुँच पाओ, और इस पूरे ड्यूरेशन में यानी कि आज से लेकर कल तक कैसे आपको अपना माइंडसेट बनाकर रखना है। सबसे पहली चीज़ तो माइंडसेट के बारे में ही बात करते हैं। देखो, जितनी आपने तैयारी करनी थी वो तैयारी हो चुकी है। किताबों के पन्ने पलटना मेरे हिसाब से अब कोई मतलब सही काम नहीं है। अब नहीं पढ़ना चाहिए। अब थोड़ा सा रिलैक्स करो, अपने सब छोड़ दो। ठीक है, सारी चीज़ें बंद कर दो। कोई भी नई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी रिवाइज भी करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ अब बंद कर देना चाहिए। ये जो आखिरी 24 घंटे, इसमें बढ़िया नींद लो, अच्छा खाना खाओ और रिलैक्स करो। जितना ज़्यादा आप रिलैक्स करोगे, जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे, उतना ही बढ़िया आप एग्जामिनेशन में परफॉर्म कर पाओगे। इस मोमेंट पर अगर आपने स्ट्रेस ले लिया, आपने ये सोच लिया कि मैंने ये नहीं पढ़ा है, अरे ये वाली चीज़ मेरी रह गई है, और किसी ने आपको बताया कि अरे तुमने क्या ये नहीं पढ़ा, तो आपको लगा अरे यार ये भी मैंने नहीं पढ़ा। तो अगर ऐसा कोई भी चीज़ अगर आप करोगे तो आप अपने अंदर का जो कॉन्फिडेंस है उसको लूज़ करोगे। अब जो टाइम है, इस टाइम में सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस बनाकर रखना है। आपको पॉजिटिव रहना है, पूरी तरीके से मोटिवेटेड रहना है। आपको ये मतलब अपने आप को यकीन दिलाना है कि कल आप एग्जामिनेशन में बहुत बेहतर करोगे और 100% आपका प्रीलिम्स जो है वो यूपी पीसीएस का क्लियर होगा ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आगे हम बात करते हैं कि कल एग्जामिनेशन हॉल में आपको किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने चाहिए एटलीस्ट। देखो, अगर आप 90 प्लस जा रहे हो या फिर 85 प्लस जा रहे हो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सिंगल गो में या फिर हम कहें तो 1.5 घंटे के अंदर आपने 150 में से 80 क्वेश्चंस या 85 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, उसके बाद समझो आपका प्रीलिम्स क्लियर हो ही जाएगा। क्योंकि अगर 5-10 क्वेश्चंस पे आप थोड़ा सा गेस वर्क भी काम करेगा तो उसमें भी आप सही क्वेश्चंस करके 90 प्लस कर ही जाओगे। 90 प्लस, ये मैंने 90 प्लस क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। 90 प्लस क्वेश्चंस ये मैंने एक माइलस्टोन आप लोगों के लिए रखा है कि इतना अगर आप कर लोगे तो प्रीलिम्स आपका निकलेगा। प्रीवियस ईयर में जब भी आप देखोगे कट ऑफ के बारे में तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। अगर 90 प्लस आपने क्वेश्चंस करे हुए हैं तब कोई इशू नहीं है, ईजिली आप प्रीलिम्स क्लियर कर पाओगे। अब अगर ऐसा हो रहा है सपोज कि 70 क्वेश्चंस ही सॉल्व हो रहे हैं, उसके बाद नहीं समझ में आ रहा और एक भी क्वेश्चंस पर आप सही से गैस वर्क भी काम नहीं कर रहा है, उस मोमेंट पर बाकी बचे जो 80 क्वेश्चंस हैं उन 80 क्वेश्चंस पे तुक्का मारना है। ब्लाइंड तुक्का बिल्कुल नहीं मारना। ठीक है, किसी भी हालत में ब्लाइंड गेम नहीं खेलना है। करना क्या है कि हर एक क्वेश्चन के ऑप्शंस को स्कैन करना है, बहुत अच्छे से स्कैन करना है, सारे लॉजिक्स उसके अंदर इंप्लीमेंट करना, उसके बाद एक सही आंसर तक पहुंचना और उसके बाद ही उसको ओएमआर शीट में फिल करना। अंधाधुंध तुक्का बिल्कुल नहीं मारना है। पूरी कोशिश ये करनी है कि कम से कम 1-2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओ। जैसे ही आप ये करने में सक्सेस होगे तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के सही आंसर तक पहुंचने के लिए आप बहुत ज़्यादा मुझसे करीब हो गए। पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आप सही आंसर को सिलेक्ट कर पाओ। तो कोशिश यही करनी है कि हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, हर एक क्वेश्चन पर टाइम देना है और उस क्वेश्चन के ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। जब हम तुक्के वाली बात कर रहे हैं, जिन क्वेश्चन पे श्योर शॉर्ट हो उसकी तो कोई बात ही नहीं है, उसमें तो आप सीधे सबसे पहले 20 मिनट में शुरुआत के सारे क्वेश्चंस को स्कैन कर लेना, 150 के 150 जो आपको क्वेश्चंस आते हैं उनके मार्क करते चलना और सही आंसर्स को ओएमआर शीट में फिल कर देना। ऐसा बिल्कुल मत करना कि पहले मैं सारे 150 क्वेश्चंस कर लूं उसके बाद ओएमआर शीट में फिल करूंगा, क्योंकि होता क्या है कि एंड मोमेंट पे जब टाइम बहुत कम बचता है तब क्या होगा कि एकदम हड़बड़ाहट हो जाएगी, और हड़बड़ाहट में क्या होगा कि जो सही आंसर आपने टिक करा है उसकी जगह दूसरा जो ऑप्शन है उसको मार्क कर दोगे। तो ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कैसे हमें 90 प्लस क्वेश्चंस को अचीव करना है और किस कंडीशन में हमें तुक्का मारना है। और तुक्का मारने में भी जो ऑप्शंस हैं, जैसे सपोज बी और सी वाले आपको समझ में आ रहे हैं तब सी वाले पर गेम खेलना। ठीक है, और अगर ऐसा हो रहा है कि ए और बी वाला आ रहा है तब आप बी वाले पर गेम खेलना। ये जो तुक्का मारने का मैं बता रहा हूँ, बी और सी को सबसे ज़्यादा सिलेक्ट करना। सबसे ज़्यादा जो रहता है वो सी वाला रहता है, लेकिन उसके बाद अगर सेकंड पोजीशन पे कहें तो बी वाला ऑप्शन जो है उस पर आप तुक्का मार सकते हो। ये तुक्का मारने की बात बता रहा हूँ। ये 100% गारंटी नहीं होती हर क्वेश्चन की, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि बी और सी में से कोई सही होगा। और अगर इन दोनों में भी
जो क्लैश हो रहा है तब सी वाले को आप मार सकते हो, उसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी सही आंसर्स तक पहुंचने की। ठीक है, बाकी एग्जामिनेशन हॉल में 45 मिनट्स पहले ज़रूर पहुंच जाना, बिल्कुल भी डिले मत करना, अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर रखना, पेन, अपना एडमिट कार्ड और जो अपना आईडी प्रूफ है उस सबको रखना, इसके अलावा 2 फोटोग्राफ लेके ज़रूर जाना। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट है। आप लोग इसके बाद जो है चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, पूरे पेपर का एनालिसिस भी करेंगे। चैनल को आप ज्वाइन करिएगा, उसमें आपको बताऊंगा कि जो घटना चक्र की समरी पीडीएफ प्रोवाइड की गई थी और जो पॉलिटी की समरी पीडीएफ प्रोवाइड की गई थी उसमें से कितने क्वेश्चंस एग्जामिनेशन हॉल में आपको देखने को मिले हैं। अभी जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, बीपीएससी के एग्जाम में आपने ये चीज़ देखी होगी, जिसने भी घटना चक्र की समरी हमसे ली थी उसने यही बोला कि भैया ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रही, क्योंकि इसी की वजह से हम कई बार उसको रिवाइज कर पाए और मेजॉरिटी में क्वेश्चंस यहीं से सीधे सीधे पूछे गए हैं। बाकी कल एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद फिर मुलाकात करेंगे और पूरे पेपर का स्कैन करके मैं आपको बताऊंगा कि कितना बेनिफिट हुआ घटना चक्र की जो समरी पीडीएफ है, चाहे हिस्ट्री की चाहे पॉलिटी की, उसके द्वारा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।